लघु फिल्म खामोश चिट्ठी। बड़े शहर में ऊंची ऊंची इमारतें। शाम का वक्त। अनुज ऑफिस से फ्री होते ही बिल्डिंग की लिफ्ट में चढ़ता है और अपने फ्लैट पर जाने के लिए निकल पड़ता है। लैपटॉप, बैग और ऑफिस यूनिफॉर्म बता रही है कि अनुज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लिफ्ट रुकती है, अनुज बाहर आता है। जैसे ही अनुज अपने फ्लैट के दरवाजे के पास पहुंचता है, वो रोज की तरह दरवाजे पर लगे लेटर बॉक्स को देखता है और लेटर बॉक्स में रखी चिट्ठी निकालता है। तभी एक 10 साल की बच्ची, जिसका नाम रिया है, वो अनुज के पास आती है और कहती है, अंकल, आज फिर चिट्ठी आई। हाँ, माँ की चिट्ठी है, रोज आती है। रिया उत्सुकता से देखती है। अनुज के चेहरे पर चिट्ठी पाकर एक अलग ही मुस्कान झलक रही है। अनुज रिया से बातें करके अपने फ्लैट में चला जाता है। टेबल पर ढेर सारी चिट्ठियां, हर चिट्ठी पर माँ का हाथ का लिखा। बेटा, खाना खा लिया? दवा ले ली? अनुज माँ की आज की चिट्ठी पढ़ता है और अपने ऑफिस के काम में लग जाता है। अगले दिन अनुज ऑफिस से लौटता है। आज की नई चिट्ठी पोस्ट बॉक्स में देखता है, लेकिन आज कुछ अलग। लिफाफा फटा हुआ, स्याही फैली हुई। अनुज जैसे ही चिट्ठी को पढ़ता है, उसे पढ़कर आज उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है, क्योंकि चिट्ठी में लिखा था, अनुज, आज मैं नहीं हूँ, बस इतना याद रखना, दरवाजा मत खोलना। अनुज हंसता है। हाँ, माँ भी ना पूरी ड्रामा क्वीन है। रात को अचानक बिजली गुल। अनुज अकेला था। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज। अनुज झिझकता है, दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं, सिर्फ एक और चिट्ठी फर्श पर। अनुज चिट्ठी उठाकर पढ़ता है। चिट्ठी में लिखा था, मैंने कहा था ना, दरवाजा मत खोलना। अनुज घबराता है। वो चारों तरफ देखता है, लेकिन आसपास कोई नहीं दिखाई देता। तभी अनुज को रिया का चेहरा याद आता है। वो दौड़कर रिया के फ्लैट पर जाता है। अंकल, आप? हाँ रिया, मॉम की एक और चिट्ठी आई है, पर आज कुछ अजीब तरीके से। तभी रिया बोली, लेकिन अंकल, ये कैसे हो सकता है? मम्मी बता रही थी कि आपकी माँ तो 5 साल पहले गुजर गई थी। क्या? ये कैसे हो सकता है? माँ तो गांव में रहती है। अचानक अनुज जैसे उसे जोर का झटका लगा हो। तभी अनुज रिया की मम्मी को बुलाकर उनसे सारी बातें पूछता है। रिया की मम्मी ने अनुज को बताया कि 5 साल पहले जब तुम विदेश में अपनी पढ़ाई करने गए थे, तब तुम्हारी माँ बीमार हो गई थी और वो शहर छोड़कर वापस गांव चली गई थी। फिर एक दिन गांव से खबर आई कि बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया है। अनुज ये बात सुनकर सोच में पड़ गया। अगर माँ का 5 साल पहले देहांत हो गया, तो फिर मुझे रोज ये चिट्ठी कौन भेजता है? और चिट्ठी में लिखी लिखावट भी उसकी माँ की ही है। यही सोचते सोचते रात बीत गई। सुबह उठकर अनुज गांव के लिए निकलता है। वो मन ही मन यही सोचता है कि शायद रिया की मम्मी को कोई गलत खबर मिली हो और माँ जीवित हो। दोपहर तक अनुज अपने गांव पहुंचता है। गांव जाकर देखता है कि उसका पुराना घर खाली पड़ा है। हालात देखकर लगता है कि बरसों से यहां कोई नहीं रह रहा हो। तभी पड़ोस वाले घर से एक बुजुर्ग आदमी अनुज के पास आता है और बोलता है, बेटा, तुम कौशल्या के बेटे हो ना? अनुज बोला, हाँ बाबा, आपको कैसे पता? बाबा, बेटा, कौशल्या ने अपने अंतिम समय में हमें बताया था कि एक दिन मेरा बेटा मुझे ढूंढने यहाँ जरूर आएगा। बेटा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। कौशल्या तो हम सब कुछ छोड़कर चली गई। ये सुनकर अनुज वहीं जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। शाम तक अनुज अपने फ्लैट पर वापस आ गया और दुखी मन से सो गया। अगले दिन अनुज का ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। उसने जल्दी छुट्टी ली और फ्लैट पर आ गया। उसके मन में अब भी वही सवाल घूम रहा था कि आखिर वो माँ की चिट्ठी कैसी आती थी। उसे अब भी विश्वास था कि माँ जीवित है। गांव वाले बाबा जिस कौशल्या की बात कर रहे थे, वो शायद कोई और कौशल्या हो। तभी उसे कुछ याद आया। वो उठा और कमरे में कुछ ढूंढने लगा। अचानक उसकी नजर एक संदूक पर पड़ी। ये संदूक उसकी माँ की निशानी थी। अनुज संदूक को खोलकर उसमें रखा सामान देखने लगता है। उसे संदूक में कुछ कागज मिलते हैं जो डॉक्टर द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट पढ़ने पर अनुज को पता चला कि उसकी मां को ब्लड कैंसर था।
अनुज ने रिपोर्ट पर लिखा डॉक्टर का नाम देखा और सोचा कि क्यों ना एक बार डॉक्टर से मिलकर ही पता लगाया जाए कि आखिर सच में मां मर गई है या अभी भी जीवित है। शाम को अनुज रिपोर्ट पर लिखे पते पर पहुंचता है और डॉक्टर माथुर से मिलता है। डॉक्टर साहब, मेरा नाम अनुज है। ये मेरी माँ कौशल्या देवी की हेल्थ रिपोर्ट है जो 5 साल पहले आपके पास इलाज के लिए आई थी। क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर उनको क्या समस्या थी? डॉक्टर ने अनुज को देखकर कहा कि हाँ अनुज, याद आया। कौशल्या देवी ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम विदेश पढ़ने गए हो। दरअसल तुम्हारी मां को ब्लड कैंसर था और वो अंतिम स्टेज में थी, बस कुछ दिन की मेहमान। अनुज कहता है। तो डॉक्टर साहब, क्या ऐसी अवस्था में किसी इंसान का आज तक जीवित रहना संभव है? डॉक्टर कहता है। मेरे आज तक के अनुभव में तो ऐसा मैंने नहीं देखा है कि अंतिम स्टेज वाला व्यक्ति इतना समय जीवित रह सके। अनुज फिर सोच में पड़ गया। अगर मां सच में जीवित नहीं है तो फिर वो मां की चिट्ठियां कहां से आईं? अगले दिन अनुज ने बीमारी का बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी ले ली। चिट्ठी के रहस्य ने उसकी मां की मौत का दुख भी भुला दिया। वो बस अजीब उलझन में फंसा था। अचानक अनुज उठा और उस पुरानी संदूक को उसने फिर खोला। शायद संदूक में ही कोई सुराग मिल जाए। अचानक अनुज को संदूक में एक पुरानी फोटो मिलती है। ये फोटो उसके 9वें जन्मदिन पर ली गई थी। फोटो में अनुज, उसकी मां और कुछ पड़ोस के मेहमान थे। तभी अनुज की नजर फोटो के कोने में खड़े एक शख्स पर पड़ती है। मोहन मामा। मोहन मामा उसकी मां के पड़ोस के गांव के थे, लेकिन वो बच्चों की पढ़ाई के लिए शहर आ गए थे और वो अनुज के फ्लैट से कुछ ही दूरी पर रहते थे। जब भी अनुज के यहाँ कोई प्रोग्राम होता, मोहन मामा जरूर आते थे। अनुज ने सोचा कि चलकर मोहन मामा से पूछता हूं, शायद उनको मां की कोई खबर हो, क्योंकि मां अपनी सारी बातें मोहन मामा को जरूर बताती थी। अनुज मोहन मामा से मिलने निकलता है और उनके घर पहुंचता है। मोहन मामा के घर पहुंचने पर पता चलता है कि कुछ महीने पहले उनका भी देहांत हो चुका है। अनुज फिर उदास हो जाता है। आखिर वो कैसे पता लगाए कि उसकी मां कहां और किस हाल में है, वो जीवित भी है या नहीं? अगले दिन ऑफिस से जब अनुज अपने फ्लैट पर लौटता है तो पोस्ट बॉक्स में आज उसे कोई चिट्ठी नहीं मिलती। कमरे में फैली पुरानी चिट्ठियों को देखकर वो रोने लगता है। अचानक दरवाजे पर फिर खटखट की आवाज आती है। अनुज डरता है, धीरे से दरवाजा खोलता है। सामने रिया खड़ी है, हाथ में एक नई चिट्ठी। अंकल, ये पोस्टमैन अंकल ने भी कहा अनुज भैया को दे देना, आखिरी है। अनुज चिट्ठी खोलता है, मां का हाथ का लिखा। बेटा, अब मुझे जाना है, तू अब बड़ा हो गया, अपना ख्याल रखना। अनुज चिट्ठी सीने से लगाता है और रोने लगता है। रिया चली जाती है। इसके बाद लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है। मां की कोई चिट्ठी नहीं आती। एक दिन अचानक सुबह सुबह अनुज के दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है। अनुज उठकर दरवाजा खोलता है। सामने पोस्टमैन खड़ा था। अनुज पोस्टमैन को देखकर खुश होता है। सोचता है कि शायद मां की चिट्ठी लेकर आया है, परंतु आज पोस्टमैन बिना चिट्ठी के आया था। पोस्टमैन बोला, अनुज, मेरा नाम विकास है, मैं तुम्हारे मोहन मामा का बेटा हूं। अनुज बोला, परंतु मोहन मामा तो गुजर गए हैं। विकास बोला, हां, पिताजी कुछ महीने पहले ही गुजर गए और जाने से पहले उन्होंने मुझे एक काम सौंपा था, उसी के लिए आज मैं आया हूं। अनुज, कैसा काम? दरअसल जब तुम्हारी मां बीमार हुई और उसको पता चला कि अब वो कुछ दिन की मेहमान है, तो उन्होंने कुछ चिट्ठियां लिखकर पिताजी को दी थीं और कहा था कि ये चिट्ठियां एक एक करके रोज अनुज को पहुंचा देना। अभी वो बच्चा है, मेरी मौत की खबर उसके भविष्य को बर्बाद कर सकती है। इन चिट्ठियों से उसको लगना चाहिए कि मैं जिंदा हूं और गांव में रह रही हूं। ये चिट्ठियां कुछ समय तक उसको मां का प्यार देती रहेंगी। समय आने पर उसको बता देना कि मां अब इस दुनिया में नहीं है। अनुज विकास की बातें सुनकर जोर जोर से रोने लगा। आज मां की कही बात उसके दिमाग में घूम रही थी। बेटा, मैं सदा तेरे साथ ही रहूंगी, बस तुम कभी हिम्मत मत हारना। अगले दिन अनुज जब ऑफिस से आता है तो पोस्ट बॉक्स की तरफ देखता है, परंतु पोस्ट बॉक्स खाली पाता है। वो कुछ सोचने लगता है। फिर रिया के फ्लैट पर जाता है और रिया को बुलाता है। रिया अनुज के चेहरे की उदासी को साफ समझ रही थी। तभी अनुज रिया की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, चल, आज डिनर साथ करते हैं। रिया अनुज की मुस्कान देखकर खुद भी मुस्कुराती है।
वो समझ चुकी थी कि अनुज ने खुद को मां के बिना जीना सीख लिया था। कहानी का सारांश यही है कि कभी-कभी प्यार चिट्ठियों में भी जिंदा रहता है। ऐसी और रोचक कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल मुकेश कटारिया कॉमेडियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।